हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का 16 मार्च को आप लोग हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपका 100% रियल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, जिसमें से 106 वो आपका क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 6 जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बिना देर के हम लोग हिंदी का पहले देखेंगे। पहले जो आपका गद्यांश रहेगा प्यारे बच्चों, जो कि पहला का गद्यांश है यहाँ पर, यानी कि आप लोगों को आपको दूसरा का गद्यांश का यहाँ पर आंसर हमने पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि अगर पहला भारत की राजधानी कौन सी, आप लोग मिला लीजिएगा, सारा क्वेश्चन सेम हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है जो विश्व का संभवतः वैज्ञानिक भाप कौन था। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक का दें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए हम इसका आंसर दिए हैं, पहला का आंसर कि हिंदी, पहला का जो आंसर है कि इसी में का पहला का आंसर कि हिंदी सैद्धांतिक रूप से भारत की एक राजभाषा है, ठीक है। इसी तरह दूसरा का आंसर है, भारत में प्रत्येक वर्ष सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं आप लोग को, ठीक है। सितंबर में आपको क्या मनाए जाते हैं, हिंदी दिवस कौन सा है यहाँ पर आप लोग बताइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी में विश्व का समता वैज्ञानिक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश की भाषा की महत्व को बताया गया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आंसर दिएगा। आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन का है ख नंबर का, यहाँ पर ख का दिया गया आपका गद्यांश दिएगा। इसी का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखिए, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था। पंत की काव्य प्रतिमा के, ठीक है, पंख के किसके बीच खेले। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत किस का युग यानी कि योग के साहित्यकार थे, किसका युग के साहित्यकार थे, इसके बारे में यहाँ पर तो देखिए इसका आंसर भी हमने दे दिया। तो पहला का आंसर लिखिएगा, सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, पंत का काव्य प्रतिभा के पंख यानी कि अल्मोड़ का यानी कि नरसिंह सुषमा के, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत का छायावादी युग का साहित्यकार है। इसका सही आपका पीडीएफ जो है ना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, अगर नहीं देख रहा हो तो आप लोग देख कर फिर भी लिख लीजिए, हो सकता है तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है, कैसे करना, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। सुमित्रानंद पंत का ऐतिहासिक में गिने जाते हैं, जिनका प्रकृति के कवियों में एक बेहतरीन था, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों, कोई बच्चे ने यहाँ पर जो बोलते जा रहे हैं बस उस चीज़ को सुनते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है। साहित्यकार राजेंद्र यादव का सुमित्रानंद पंत के बारे में कहा गया है, जो रूपानी कवियों जैसी विश्व यानी कि वेशभूषा में रहकर प्रकृति के यानी कि केंद्रित साहित्य, ठीक है। ये आपका क्या था, गद्यांश का 2 गद्यांश यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि आपका 100% ये रियल प्रश्न पत्र प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डॉट वगैरह आपको नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक विषय पर आपका लगभग 200 शब्द में क्या करना है, निबंध लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, निबंध लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नववर्ष मेरे प्रिय पुस्तक, अगर इसमें से आता है कोई भी तो आप लोग लिख सकते खुद, जैसे हम दुर्गा पूजा पर ही बताने वाले हैं, तो चलिए हम दुर्गा पूजा पर देखिएगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मासिक परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने बड़े भाई के पास पत्र लिखना है। अगला है, बढ़ती हुई महंगाई के पास 2 बीच को संवाद को आपको संवाद लिखना 2 मित्र के बीच, ठीक है। इस तरह यहाँ पर प्रश्न उत्तर लोकोक्ति किसे कहते हैं, बिहार के यानी कि संखीय संगत जो है ना संगीत कितने और कौन कौन है, भारत के नृत्य कला मंदिर कहाँ है। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन, नीमो की मौत पर शीर्षक कविता का माध्यम क्या है, इस पर लिखना है। तो चलिए यहाँ पर दुर्गा पूजा पर यहाँ पर हमने आंसर दिया, तो आंसर किस तरह से लिखना है, तो पहले प्रस्तावना लिखना है, फिर यानी कि पौराणिक मान्यता लिखना है, फिर दुर्गा पूजा का महत्व, फिर बंगाल की दुर्गा पूजा या उपहास फिर लिखना है, ठीक है। इसी तरह पर देखिए प्रस्तावना हमने लिखा था, क्या लिखा था कि दुर्गा पूजा को यानी कि दुर्गोत्सव या शरदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, और आमतौर पर दुर्गा पूजा सितंबर या अक्टूबर माह में होती है, जिसके लिए महीने में पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। दुर्गा पूजा वैसे देश में मनाया जाता है, हालांकि दुर्गा पूजा का मुख्य रूप से बंगाल, असम, उड़ीसा आदि जगहों पर काफ़ी धूमधाम से क्या करता है, मनाया जाता है, ठीक है। अब इसका देखिएगा महत्व क्या है, तो महत्व लिखना, देवी माँ दुर्गा के 9 रूप में विशेष महत्व है, जिनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति का संचार होता है। इसके बाद जब आप शक्ति और ऊर्जा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो उस कार्य करने में सफलता हासिल होती है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति तन और जो ना मानव पवित्र का माँ का पूजा अर्चना करें। नव दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दुर्गा माँ का 9 रूप कौन कौन है, तो पहला शैलपुत्री, दूसरा
ब्राह्मणी चंद्रघंटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए सभी आपको 9 रूपों का नाम दिया गया, यहाँ पर 9 रुपये का छूट गया प्यारे बच्चों, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका उपहांश मेन रूप से क्या होता था, इस त्यौहार में लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार में अंत में देवी दुर्गा के विसर्जन नदी या पानी के टैंक में विसर्जन कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास रहते हैं। दुर्गा पूजा लोग 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। देखिए मासिक परीक्षा वाला जो था, तो यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा मासिक परीक्षा का पर आपको लिखना था, तो आप लोग संवाद लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, बिहार के कितने हैं, ये सब देखिए सारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन सारा है, इसका आंसर हम पीडीएफ ग्रुप में कहाँ पर डाउनलोड करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताते हैं। तो ये देखिए 9 नंबर का आंसर पहले लिख लीजिए, ठीक है। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर मिट गया, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर है कि लाल पान का बेगम कहानी के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी गई है, जो देहात के लोगों को छोटी छोटी बातों में मिलने वाली खुशी को इस कहानी के माध्यम से लेखक को बताने की कोशिश करती है। स्त्री अपने जीवन में अच्छा अपनी शर्तों को जीना चाहती है। गांव में बिरजू महाराज का बेगम अपनी सुंदरता और उनके स्वाभाविक को देखकर दो बच्चों की होकर उस यानी कि जस की तस है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं आप। यहाँ पर 10 का हमने आंसर दिया है। इस प्रकार वर्णन जो है ना रखते हुए ग्रामीण का दिया गया सब कुछ यहाँ पर देखिए लिखा गया, ठीक है। अब इसका सब्जेक्टिव प्रश्न देखिए कैसे डाउनलोड करना। सबसे पहले गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना प्यारे बच्चों को जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना, ठीक है। जैसे ही जस्टेबल एजुकेशन सर्च करता है आपको नीचे आ जाना जी। नीचे आने के बाद देखिएगा पहला लिंक इस तरह के खुलेगा, इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना बाबू, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना जी। जैसे ही नीचे आते हैं देखिए क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा, इसी क्लास 9 वाला पे आप लोग क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए क्लास 9 एनुअल एग्जाम और क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया क्लास 9 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इसी वाले लिंक पे आप लोग क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का दिया रहेगा, तो आपका पहला वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हिंदी का पेपर तो हिंदी वाला पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हिंदी वाला पे क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना बाबू। नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं यहाँ पर देखिए सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर अपडेट कर दिएगा, आप लोग यहाँ पर आकर देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा इंतजार करिएगा, और आप लोग नहीं देखें तो यहाँ से भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ वगैरह सारा कुछ भेज दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप आइए फटाफट और यहाँ से सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से देखिए सारा पेपर पहले डाउनलोड करने से पहले ना यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लिक कर डाउनलोड होता तो अच्छी बात, नहीं होता प्यारे बच्चों तो आप लोग यहाँ से आपको टेलीग्राम को ज्वाइन हर हालत में आप लोग को कर लेना है, ठीक है। और जो भी लिखा गया वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट कहाँ आता है, कैसे आता है, ये सब चीज़ को काफ़ी पढ़ना आपको जरूरी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं, रूटीन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग चाहते तो ऐसे पेज को भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारा आंसर की आपको यहीं पर मिलेगा, जो कि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर देख सकते हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम से पहले सारा आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए फटाफट यहाँ से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसी तरह हम लोग अगला क्लास में फिर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट लिंक भी दिया गया, आप लोग चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले नए सब्जेक्ट के साथ।